तो आज का क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी बंदे का मार्क्स 50 से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो, तो इसका नाम यहाँ पे शो करे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दे, खाली जैसे है वो। आपने शुरू किया इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50, तो क्या इसके बाद? तो फिर सर नेम आ जाए ना। तो कैसे आएगा? तो सर नेम डाल देंगे। नेम डाल देंगे मतलब क्या करें आप बताओ? लॉजिक सर सोचना है ना हमें। सर नेम वाले जो A1 पे है सर नेम, हम्म। तो उसका वो ले लेंगे क्राइटेरिया। तो मैं क्या करूं क्या? सर आप उस पर क्लिक कर दो। अच्छा, इस पर क्लिक नहीं कर सर, दें। इसके ऊपर वाले पे। इसके ऊपर वाले पे क्लिक कर दें। यस ठीक सर। है, और आप सर ब्रैकेट के साथ ब्लैंक लिख दीजिए, मतलब कॉमा लगा के फिर कॉमा ब्लैंक। ऐसा? यस सर। ऐसा ना? यस सर। देखो क्या होगा इससे। इसका नाम आनंद है, इसके सामने ब्रजेश दिख रहा है। इसका नाम सिमी है, इसके सामने सिमी दिख रहा है। क्या गलती किया? सर हमने नेम से ले लिया। आप नेम तो हेडिंग है ना, Yes, नाम sir, जो yes, sir. एक्चुअल है ना, आपने बिल्कुल सही बताया। बट यहाँ A1 नहीं A2, सामने वाला सेल जिसका मार्क्स है उसके सामने का वैल्यू उठाएंगे, यस सर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। बट एक काम और करना पड़ेगा। यस सर। ये ब्लैंक जो होता है ना, ब्लैंक का मतलब ब्लैंक लिखना नहीं होता है। डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो उसको ब्लैंक बोलते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है, इवन स्पेस भी नहीं, स्पेस दे देंगे तो वो काउंट करने लगेगा एज ए कैरेक्टर। यस सर। कुछ भी नहीं तो इसको ब्लैंक, यानी जब भी ब्लैंक से रिलेटेड सवाल आएगा तो ऐसे जवाब देंगे। सर सेमीकोलन लगा देना बस दो। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेमीकोलन quoted. तो वो होता है, अच्छा। डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अमूल आपसे अनमोल। इसमें आपको एक जो भी मार्क्स है यहाँ पे पड़ा हुआ, यस सर। इन सारे मार्क्स में से उसी मार्क्स को उठाना है जो ऑड में हो, ऑड नंबर हो। यहाँ से ऑड मार्क्स उठाने हैं, इवन वाले को ब्लैंक छोड़ देना है। यस सर। ठीक है, बताइए क्या करेंगे? सर इज इक्वल टू इफ का फॉर्मूला है। इफ फिर लॉजिकल टेस्ट में 39। फिर सर जिसका ओड है, हाँ, जिसका मार्क्स ऑड है, जिसका नंबर ऑड में है, उसका मार्क्स उठा ले, नहीं तो ब्लैंक। ब्लैंक छोड़ दे। यानी ऑड नंबर को अलग करना है सी कॉलम में। ठीक है सर। तो सर फिर कॉमा, कॉमा, फिर सर डबल कोटेड में ओड लिख देंगे। डबल कोट में ऑड लिख देंगे। बड़ा अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद फिर उसके बाद दोबारा डबल कोट लगा देंगे। फिर एक बार दोबारा, हाँ, फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि करना है ये ऑड है कि नहीं है? वो तो सब ऑड बता देगा। सर रेंज ले लेते हैं। एक डिवाइड बाय 2 करना होगा सर। देखो ये होता है, यहीं पे समझना है कि ये जो 3 पार्ट होता है ना, इफ के बाद पहला पार्ट, यहीं पे आपको लॉजिक सोचना होता है। इसका नाम ही है लॉजिकल टेस्ट। ट्रू और फॉल्स तो आसान है कि क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। फर्स्ट में क्या चाहते हो, ट्रू वैल्यू क्या चाहते हो, फॉल्स वैल्यू क्या चाहते हो। यस। लेकिन यहाँ पे आपने इफ B2 क्या कुछ तो बताया नहीं। अगर B2 ओड होगा, हाँ, तो अगर ऑड होगा, B2 अगर ऑड हो तो कैसे होगा ऑड? सर हाँ, कुछ हद तक आप बता रहे थे सही। चलो अब आप देखो कि क्या आप दिमाग लगाते हैं। मैं डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू अगर सर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका सारा ऑड हो गया था, आपका सारा ब्लैंक हो गया। क्योंकि किसी भी वैल्यू को 2 से भाग देंगे तो आधा होगा, वो 0 कैसे होगा? यस सर। थोड़ा सोचिए, लॉजिक का खेल है। अब यहाँ से ना
ये है एडवांस। मतलब जब आप इंटरव्यू देंगे, कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ पे यहीं पे सोचना पड़ता है। अभी तक तो सीधा जा रहे थे, आपने बोला B2 देन सीधे ऑड पे आ गए, तो आपने बताया नहीं कि B2 का करना क्या है। आपने थोड़ा सोचा, बट गलत सोचा कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा होगा, 0 तो होगा नहीं। यस सर। फंस गया ना मामला। अब यहीं पे है कि अगर आपने कल वाला का रिवीजन किया होता तो निकल जाता। देखो, इज ऑड पढ़े थे कल। कल कितना आसान लग रहा था पढ़ने में। ट्रू या फॉल्स, ये हो गया हमारा हेल्पिंग कॉलम। यहाँ पे बनाएंगे इफ, ट्रू इससे नहीं, अगर ये वाली वैल्यू ट्रू हो जाए तो ये वाला वैल्यू उठा लेना, नहीं तो ब्लैंक कर देना। आप समझ में आया लॉजिक? लॉजिक समझ में आया? देखिए, ये जो अभी हमने बनाया ना वो हेल्पिंग कॉलम लेके बनाया है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो बिना हेल्पिंग कॉलम का भी बना सकते हो। अभी तो हेल्पिंग कॉलम लिए, हम इसी में बना सकते हैं। देखो, हमें इसका पता है कि इसका जो इससे जो आंसर आता है इज ऑड से, या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। ध्यान देना केयरफुली। इफ अगर इसका आंसर ट्रू आता है, वही चीज तो मैं कर रहा हूं, तो ना नंबर उठा ले रहे तो ब्लैंक कर दे। देखिए, एक्चुअली में हेल्पिंग कॉलम नहीं चाहिए आपको, तो डायरेक्ट ऐसे बनेगा। इसी को बोलते हैं फॉर्मूला बनाना। देखिए, इसमें एज ऑड अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो इफ लेके कुछ नहीं कर सकते हो आप। यानी कि जो 30-40 फार्मूले हैं, अभी तो 30-35 करवाए हैं, ऐसे 20 फार्मूले और हैं, उसके बिना आगे आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। आपको सर समझ में आया? क्या समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आ गया? तो निकालो, इवन नंबर निकालो, इवन मार्क्स निकालो। इसमें बोलो कैसे निकलेगा। आप हेल्पिंग कॉलम लेके भी बना सकते हो। एक साथ बनाने के लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ये जो किया ना, इसमें एक भी ब्रैकेट बीच में छोड़ दोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छा है, शुरुआती दौर में पहले हेल्पिंग कॉलम ले लो। यहाँ पे HC लिख दो, हेल्पिंग कॉलम मतलब HC। पहले कुछ ऐसा आंसर यहाँ पे निकालो, उसके बेस पे फिर यहाँ निकाल लेना। बताओ, इक्वल टू इवन कौन सा फॉर्मूला है? मतलब सीधा गोबर वाला बात कर देते हो। 1.5 महीने से पढ़ रहे हो, कल पढ़ाया और आज बोल दिया इवन। मतलब अभी जैसे आंसर बताया ना, तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे आपका दिमाग होता तो अभी आंसर मिल चुका है। क्या होगा? इज इक्वल टू इज इवन। इज इवन होगा ना, इवन क्यों होगा? और सर डायरेक्ट हेल्पिंग कॉल के बिना कर दें। इज इक्वल टू इफ। नहीं, बिना तो करना मतलब एक्सपर्ट लेवल हो गया, लेकिन उस तक जाने से पहले ज़्यादा बेस्ट यही होता है कि पहले आप हेल्पिंग कॉलम लेके करो। आप देखते हो जब साइकिल सीखते एकदम बिल्कुल बचपन की बात करो, तो उसमें 2 और साइकिल का 2 चक्का लगा होता है ताकि गिरे ना। जब आपकी एक्सपर्टाइजेशन होती है वो दोनों खोल देते हैं, तब तो 2 ही चक्के पे उड़ता है। और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे इनके जैसा तो 1 चक्का पे भी घुमा देते हैं। अब हमसे तो 2 चक्के पे भी ठीक से नहीं घूमता है। तो एक्सपर्टीज़ होता है, क्योंकि बाइक के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। हमने एक्सेल पे बहुत मेहनत करी तो हम एक्सेल में एक्सपर्ट हो गए। अब ये इसमें देना ही नहीं चाहता बिल्कुल एफर्ट। कल इसीलिए तो बोला था कि कल वाले को पढ़ लेना अच्छे से। इज इवन करेंगे तो इसका जो इवन होगा वो ट्रू हो जाएगा, जो इवन नहीं होगा वो फॉल्स। ये हेल्पिंग कॉलम हो गया। हमें यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। इफ इज इवन दिस, फिर इज इवन क्यों होगा? डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, ये तो अब हेल्पिंग कॉलम लेके बना रहा हूँ, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट नहीं। इफ दिस इक्वल टू ट्रू, अगर ट्रू होता है तो नंबर उठा लो, नहीं तो ब्लैंक, नहीं तो ब्लैंक कर दो। अब ऐसे करके फॉर्मूले क्रिएट किया जाता है एडवांस के अंदर। बट आपको धीरे धीरे करके अपने आप को ऐसे जैसे बनाया ना, दोनों को मिक्स करके ये अलग करोगे ना तो उतनी वैल्यू नहीं होती है। मतलब आंसर तो मिल जाता है, लेकिन वही कहते हैं कि एक्सपर्ट
हेल्पिंग कॉलम लेके नहीं बनाता, उसी में बनाता है। अच्छा दूसरी बात, कभी इफ से शुरू मत करना, है तो इफ के क्वेश्चन, कभी भी इफ से शुरू नहीं करना। ये सोचना कि इफ के साथ और कौन सा फॉर्मूला है, तब आपको उसका लॉजिक मिलता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और क्वेश्चन ध्यान देना, हमारे पास कुछ डेटा है ए कॉलम में, जिसमें कहीं पे टेक्स्ट है, कहीं पे नंबर है, कहीं टेक्स्ट है, कहीं नंबर है, ये मिक्स डेटा है। हमें इसमें से टेक्स्ट को अलग करना है और नंबर को अलग करना है। हेल्पिंग कॉलम मान लो ये है, आ गया समझ में? इज टेक्स्ट कर देंगे मिक्स वाला डेटा में, तो जहाँ जहाँ पे चूंकि इज टेक्स्ट फॉर्मूला लगाए हो, तो ऐसे करके एक हेल्पिंग कॉलम लगाया तो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। अब टेक्स्ट वाले, चूंकि इज टेक्स्ट वाले में ट्रू होना चाहिए, तो इफ दिस वैल्यू इक्वल टू ट्रू, तो ये ले ले, नहीं तो ब्लैंक कर दे। तो ये ब्लैंक कर दिया, देखिए जहाँ जहाँ टेक्स्ट था ले लिया। अच्छा देखो, आपको इज नंबर लेना नहीं पड़ेगा, इसी का उल्टा ले लो, फॉल्स वाला नहीं। इफ दिस इक्वल टू फॉल्स हो तो उठा लो, नहीं तो छोड़ दो। बट हेल्पिंग कॉलम, जब तक हेल्पिंग कॉलम से रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक, अच्छा जो एक्सपर्ट हो जाएगा वो यहीं पे लगाएगा इसके आगे, क्योंकि इसके इस फॉर्मूला का आंसर ट्रू या फॉल्स आता है, तो यहाँ पे लगाएगा। इफ दिस इक्वल टू ट्रू, देन क्या चाहते हो, अदरवाइज क्या चाहते हो। समझ में आया लॉजिक? तो देखो, एक लॉजिक यहाँ हमने क्रिएट किया, 2 लॉजिक यहाँ पे बनेगा ऑड और इवन पे, फिर 2 यहाँ पे बन गया, 6 लॉजिक तो हम 6 फॉर्मूला बना चुके हैं ऑलमोस्ट, 5-6। आइए और आगे चलते हैं। इस बार आपसे क्वेश्चन है, जिस बंदे का नाम ए से है, जिस बंदे का नाम ए से है, उसका डेटा यहाँ पे चाहिए। प्रिंट नेम इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए। नाम तो सारे हैं, बट वैसे ही नाम को हमें उठाना है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। फिल्टर, क्या बात है, हम बोल रहे हैं फॉर्मूला तो फिल्टर लगा रहे हो। हम बोल रहे हैं हवाई जहाज से जाएंगे, आप बोलते चलो सर पैदल ही ले चलते हैं। जब हम फंक्शन की बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला पे बात करेंगे। चलो फिल्टर से कैसे बनाएंगे, एक मिनट होल्ड कीजिए। फिल्टर से कैसे करेंगे? हाँ, तो फिल्टर तो लगा के चूज कर लेंगे, तो फिल्टर एक बार लगा देते हैं। चलो लगा दिया, अब क्या करेंगे? बोलो ना क्या करना, आप तो ऐसे तंग करते हो ना। आंसर एक भी तो सटीक दो। फिल्टर बटन पे कहाँ पे क्लिक करें, इधर या इधर, नेम पे, हाँ कर दिया। फिर हैं, क्या बोल रहे हो? अच्छा, इसमें जितना नाम है सब ए वाला ले लेंगे, और 10 लाख नाम रहा तो दिन भर क्लिक करते रहेंगे बैठ के। इसीलिए तो बोला कि फिल्टर से भी हो सकता है, बट ऐसे आंसर थोड़ी ना कहेंगे। बिगिंस विथ, देखो सुमित है जो आंसर दे रहा है, बिगिंस विथ ए करेंगे। अभी ना 10 डेटा है तो आप कट 4 फिल्टर कर लोगे, तो बिगिंस विथ, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप समझ में आया? इन्होंने ज़्यादा पैसा दिया, आपने कम दिया, नहीं इसलिए आप सोचते हो कि इतना ही दिया तो इतना ही लेते हैं। नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे हो अपने साथ। मेहनत करो, दिमाग को खुला रखो। कहाँ ध्यान रहता है, गर्लफ्रेंड वगैरह का तो चक्कर नहीं है।
तो दिमाग कहाँ रहता है? ध्यान रखना है कि कोई ऐसा जगह पहले, सबसे पहले तो अभी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, इफ़ की बात करें तो फिलहाल इफ़ की बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलता कि चलो कैसे भी आप ला दो, तब फिल्टर यूज करते। अब फिल्टर भी यूज करते तो टेक्स्ट में जाके बिगिंस विथ ए होता है, जो कि हमने करवाया हुआ है। अब बताइए कि अगर हमें इसे फंक्शन से करना है, फॉर्मूला बना के करना है, तो इफ़ का यूज होना चाहिए। चाहो तो आप थोड़ी देर के लिए हेल्पिंग कॉलम का यूज कर सकते हो, नहीं तो हेल्पिंग कॉलम ठीक है सर, हमें हेल्पिंग कॉलम यूज ही नहीं करेंगे, तो सर राइट का फॉर्मूला लगेगा। राइट का शायद फाइंड या सर्च लगेगा। शायद फाइंड या सर्च लगेगा। इनके हिसाब से मत सोचिए, अपने हिसाब से सोचिए, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट करोगे अपने आंसर पे, राइट क्यों लगाएंगे? क्योंकि सर राइट से ए से जो स्टार्टिंग होगी उसे लेना है ना। जो स्टार्ट होता है वो राइट होता है या लेफ्ट होता है? सर लेफ्ट होता है, लेफ्ट वाला आएंगे ना फिर। लेफ्ट, सही बोला इन्होंने। राइट तो नहीं होता है, लेफ्ट होता है। और फाइंड में पता नहीं, फाइंड कहीं भी हो सकता है ना ए। अब देखो धर्म में ए यहाँ पे है, Yes, sir. तो ये भी नाम दे देगा ना। हमें फाइंड या सर्च नहीं करना है। हमने बोला कि नेम स्टार्ट्स विथ ए। स्टार्ट मतलब Start. पहला पोजीशन। Row. पहला पोजीशन किससे आता है? लेफ्ट से आता है। देखा, कल तक जो पढ़ रहे थे वो कितना आसान लग रहा था ABCD की तरह, आज अप्लाई नहीं कर पाते हो, सोच तक नहीं पाते हो। यानी कि अभी जो 2 दिन की छुट्टी मिलेगी दीपावली में, तो दीपावली भी मनाना और वो 30-35 फॉर्मूले को रट के घोर के पी जाना, और फिर देखना कि इफ़ कितना आसान लगता है। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, राइट की जगह लेफ्ट चलेगा, लेफ्ट की जगह राइट चलेगा, फाइंड पे दिमाग चला जाएगा, सर्च पे चल जाएगा, फिल्टर पे चला जाएगा, सॉर्टिंग पे चला जाएगा। कुछ नहीं होगा तो कंप्यूटर शट डाउन कर दोगे। नहीं सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट लगाते हैं और दिस कॉमा 1 कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एक ही लेटर तो Yes, चेक sir. करवाना है। इससे ये हुआ कि पहला लेटर हमारा चेक हो गया। अगर हम हेल्पिंग कॉलम लेके बनाएंगे तब बोलेंगे इफ़ दिस इक्वल टू ए, लेकिन हमें डायरेक्टरी बनाना है तो हमें तो पता ही है नहीं कि इसका आंसर ABCD कुछ भी हो सकता है। तब यहाँ पे अगर डायरेक्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, इफ़ लेफ्ट का आंसर ABCD कुछ भी हो सकता है, हमने बोला अगर इक्वल टू ए हो जाए। लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. तो नाम उठाओ, नहीं तो छोड़ दो। ब्लैंक। ये था इस क्वेश्चन का जवाब। होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। इफ नेम एंड्स विथ ए तो है नहीं, एम है, यस सर। चलो ए ही कर Yes, sir. लेते A, B. हैं। इफ नेम एंड्स विथ ए प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक, ठीक है। ये स्टार्टिंग का निकाल लिया लेफ्ट से, तो एंड का निकाल लोगे Right. राइट से। इतना देखो, एक कॉन्सेप्ट बना तो दूसरा तो अपने आप दिमाग चलना शुरू हो जाता है। बट वही है कि पहला भी चलना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा मेहनत किए होते, देखो क्या होता है ना, 2 चीज़ें हम बताते हैं। ये मैं अपना 1-2 नहीं 12,000 स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। 12,000 में से 11,900 लोगों का दिमाग यही चलता है कि ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है, तो चुटकी में उड़ा देंगे, और वही एडवांस बनाता है। अंग्रेजी बोलने के लिए कोई 50 लेटर ज़रूरत नहीं होता है, 26 ही लेटर चाहिए। किसी का अंग्रेजी बहुत फारू अंग्रेजी होती है ना, एकदम धमाकेदार अंग्रेजी बोलता है, और आप बोलते हो तो आप क्या बोलते हो आपको खुद भी नहीं पता होता है। नहीं, तो ये फ़र्क होता है। मेन होता है कि उस 26 लेटर से कितने वर्ड्स बनाए हैं, कितने वर्ड्स याद किए, ग्रामेटिकली उसको कितना आपने यूज़ किया, तब जाके कम्युनिकेशन बनता है। सेम ये जो छोटे छोटे फंक्शन आप पढ़ रहे हो, जैसे 35 फंक्शन हमने पढ़ाए थे, उसका यूज आपको तभी कर पाओगे जब वो टंग पे आ जाए। तो कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे मेहनत करना है, समझ में आ रहा है ना। अभी तक लग रहा है इतना देर से जो पढ़े थे सब बेकार है,
बेकार तो वही गया, अगर जवाब नहीं दे रहे तो बेकार हो गया ना, कल पढ़े वो भी बेकार, 1 महीने से पढ़ रहे वो भी बेकार, क्योंकि वही सब चीज़ तो यूज़ करना है। तो ये रहा होमवर्क वाला पार्ट, ये आप घर से बनाओगे यहाँ पे, कोई डाउट? नो सर। ग्रेट। आइए एक सवाल और करते हैं। ध्यान देना, किसी के नाम में ए भी लास्ट में भी ए, अंकित को अंकिता बना देते हैं, नहीं ये हो गया। चलिए अब काफ़ी है, एक आ गया इसमें, एक इसमें, पूजा भी है, 3 हो गया, 3 ही आ चाहिए, गया। 3 आ गया। चलिए ध्यान देना, इफ नेम कंटेन ए, if name contain a, then print name else blank। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है। Yes, sir. जिसके नाम में कहीं पे भी ए हो, Yes, sir. ये नहीं बताया शुरू में लास्ट में कहीं भी, जैसे आप बोल रहे थे कि ब्रजेश में देखो है ए, आनंद में तो पहले ही मिल गया, अंकित में भी, धर्म में भी, अनुपम में भी, नेहा में भी, पूजा में भी, अनुराग में भी, Yes, sir. इसमें नहीं है। प्रीति में नहीं है, मतलब एक को छोड़ के सारे में ए है। Yes, sir. तो ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन बदल देते हैं, Yes, sir. ए के जगह कर देते हैं E I. है, sir, E. ई। चलो आप ही का बात मान लेते हैं, ई। अगर कहीं पे भी ई हो तो नाम उठाए, नहीं तो नहीं उठाए। अब बताओ क्या होगा? सर इसमें Sir, लगेगा। इसमें लगेगा। इसमें लगेगा find. Find या search. फाइंड या सर्च, Search फाइंड लगेगा। जो होता है वो केस सेंसिटिव हाँ, होता है, find search case लगेगा। sensitive होता है। तो क्या लगाएंगे? Search। Search लगेगा। सर्च। बिल्कुल सही पकड़ा। Yes. फाइंड लगाएंगे, अगर कैपिटल ई डाला तो हाँ। स्मॉल वाला नहीं पकड़ में आएगा, स्मॉल डाला तो कैपिटल नहीं पकड़ में आएगा, तो क्यों ना हम सर्च यूज करते हैं। देखिए इसीलिए बोला इफ से शुरू नहीं करने, क्योंकि आपका एक एक पार्ट क्लियर होता चलेगा। देखो अगर हम लोग सर्च यूज करते हैं ई को Yes, sir। कहाँ पे? पहले नाम में, Yes, sir. और ड्रैग करके पहले देखेंगे कि आंसर क्या होता है। Find. अब देखो सर्च में ये होता है कि अगर होता है तो उसकी पोजीशन देगा, नहीं होता है तो एरर देगा। अब क्या इफ लगाओगे? अब कैसे इफ लगाओगे? सर उसमें इसमें इस नंबर लगा देंगे सर। हैं? Sir, search से पहले इसका फॉर्मूला लगा देंगे। सर्च से पहले इफ का फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे? इफ में कुछ तो लॉजिक बनेगा तभी तो लगाओगे। अगर E है तो उसमें वो दिखा दे, वरना ब्लैंक। ये तो है ही नहीं, इसमें ई थोड़ी ना निकल रहा है, जो ई है जो ब्लैंक। मतलब एरर की जगह ब्लैंक। सर ऐसे नहीं हो सकता सर कि अगर नंबर है हाँ तो मतलब नाम उठा ले वरना ब्लैंक छोड़ दे। चलिए कोशिश करते हैं। आप कहते हो कि इफ इक्वल टू इफ, फिर लॉजिकल टेस्ट सर 5 5 ठीक है, इज इक्वल टू नंबर इज नंबर इक्वल टू इज नंबर, ठीक है। फिर सर गलत हो गया। हो गया, फंस गया मामला। देखिए कल हम लोग पढ़े थे इज एरर, पढ़े थे। Yes, sir. देखो एक हेल्पिंग कॉलम तो लिए ही हो, एक और हेल्पिंग कॉलम ले रहे हैं, इस बार ले रहे हैं इज एरर का। इज एरर में क्या होता है कि अगर एरर होता है तो ट्रू, नहीं होता है तो फॉल्स। आ गया ट्रू फॉल्स में, तो हम लोगों को कौन सा वाला उठाना है? फॉल्स वाला। अब आया तीसरे जगह पे जाके पहुंचे आंसर पे, इफ दिस इक्वल टू फॉल्स तो उठा लो नाम को, अदरवाइज छोड़ दो। नंबर क्यों? अदरवाइज छोड़ दो, ब्लैंक कर दो। ये था आंसर। यानी कि जब आप बिगिनिंग लेवल पे हो तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन बिगिनिंग का मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल निकाल देना। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करोगे, उसके बाद चौथी बार से आपको डायरेक्ट लगाना है। अब देखो डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ कि डायरेक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो हमें सर्च लगाना ही पड़ेगा, जैसे हमने लगाया था। ध्यान देना, सर्च किया किसको? ई को। किस में?
नाम में। नाम में इससे ये हुआ कि हमें पता चल गया या तो एरर आएगा नहीं तो कोई ना कोई नंबर आएगा। इस पूरे डेटा को अगर हमें ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करवाना है तो इसके पहले क्या लगेगा, इज एरर। अब देखो सर्च के इज एरर इस वैल्यू को सर्च करेगा कि इसमें एरर है कि नहीं। अब ये कन्वर्ट हो गया ट्रू और फॉल्स में। अब क्या करेंगे, अब इफ लगाएंगे। देख रहे हो कि अगर एक भी ब्रैकेट इधर उधर हिला, लेकिन समझ रहे हो कि इसके लिए कितनी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, खूब अच्छी वाली प्रैक्टिस चाहिए। अगर ये इक्वल टू फॉल्स होता है तो आप नाम को उठा लो, अदरवाइज ब्लैंक कर दो। या तो आप इस 3 कॉलम में हेल्पिंग कॉलम लेके बनाओ या तो फिर ऐसे बनाओ। डायरेक्ट प्रैक्टिस करके। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे कि हर एक काम के स्टेप्स होते हैं। शुरुआती दौर में आप चाहो तो हेल्पिंग कॉलम लेके बनाओ, लेकिन फाइनली जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो इतना कॉलम मिलेगा नहीं, एक ही कॉलम रहेगा जहाँ पे आपको सारा चीज़ सोचना होगा। जैसे अभी हम लोग एक एक स्टेप क्लियर करते चलते हैं। अब समझ में आया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया समझते हो। और आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो कुछ जितना चाहो उतना सोच सकते हो, क्वेश्चन में क्वेश्चन है। ठीक है। अगर इन दोनों का जोड़, यहाँ जो 2 डिजिट है देख रहे हो, 2 डिजिट का जोड़ अगर 10 से ज्यादा है तो नंबर दिखाए, नहीं तो नहीं दिखाए। इफ सम ऑफ बोथ नंबर मतलब हो गया दोनों फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। सम ऑफ बोथ नंबर, इफ सम ऑफ बोथ नंबर, यहां से क्वेश्चन शुरू कीजिए। इफ sum of both number, if total sum is greater than 10। अब तो समझ में आ गया। मैं थोड़ा एक बार और अच्छे से बता दूं इसको। मैंने बोला कि अगर इन दोनों का जोड़ 3 और 9 का जोड़ अगर 10 से एक्सीड करता है तब नंबर दिखा दो, नहीं तो मत दिखाना। देखो हालांकि 39 से बड़ा है 50, बट इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 5 ही होगा। देखो इन दोनों का जोड़ 8 ही होगा, इसका एक्सीड कर गया। फिर देखो किसका, जिसका एक्सीड करेगा वो चाहिए। ग्रेटर देन 10 बोला, देखो इसका तो एग्जैक्ट 10 ही हो रहा है, तो ये भी नहीं लेगा। तो ग्रेटर देन है ना। हाँ, अगर इक्वल टू इसमें एज पर दिस डेटा 2 रिकॉर्ड हमें मिल रहा है, एक 39 और एक 93। यस सर। और तो सब नहीं है। अब सोचिए क्या होगा। सर इसमें इफ लगा के सब कर देंगे सर, कैसे? if लगा के यही तो मतलब- सोचना है। सर इफ लगा के वैल्यू ले लेंगे मार्क्स नीचे वाली, तो ग्रेटर देन इफ शुरू कर दिए, अगर इफ पे पहले दिमाग गया, Sum। इफ पे पहले दिमाग गया तो कभी नहीं बनेगा। पहले ये सोचो कि दोनों नंबर अलग अलग कैसे होगा। 3 को और 9 को अलग करना पड़ेगा। नहीं तो ये 2 सेल में थोड़ी है कि सम लगा दोगे डायरेक्ट। इन दोनों को अलग भी तो करना है भाई। अब तो बिल्कुल साइलेंट मोड में चला है कि आपके सिलेबस का ही नहीं। 1.5 महीने से कर क्या रहे थे, नहीं समझे? अब लग रहा है कि पढ़ना जरूरी था। 1-1.5 महीने तो ऐसे निकाल दिए। बट ठीक है, जहाँ से शुरू किए वहाँ से बहुत था, लेकिन अब ढिलाई मत बरतना। अब समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या होता है बेसिक और एडवांस। जो पढ़े हो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी से भी अगर आप पढ़ लो तो भी बहुत मिलेगा। कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जो 3 को अलग कर दे, मतलब 3, 8, 5 को अलग कर दे और 9 को अलग कर दे। कोई है फंक्शन?
कौन सा? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? कल ही पढ़े थे, सोचो मेरे भाई। लेफ्ट करेंगे अगर इसमें से तो इसका पहला लेटर निकलेगा, और राइट करेंगे तो इसका आखिरी लेटर निकलेगा। 2 ही लेटर तो है, ये टेंशन क्या लेना है। 50 भी लेटर होता तो क्या फ़र्क था। अब इन दोनों को जोड़ना है, नहीं अगर इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस करोगे तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। इस पे लगा लेना है फॉर्मूला, कितना आसान था। इसी को बोलते हैं किसी भी फंक्शन को लाइटली मत लेना। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, आंसर नहीं होता है, खाली ट्रिकी तरीके से सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं 10-12 तरीके से आपको सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ अलग अलग फार्मूले के थ्रू, तो उस तरह से आप अपनी लॉजिक को भी स्ट्रॉन्ग करोगे। अब लास्टली फाइनली आंसर तो मिल ही गया। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 तो ये, नहीं तो ब्लैंक, यही था ना क्वेश्चन। तो देखो 2 ही इसमें आंसर आएंगे। छोटा डेटा था तो आपको देख के बता दिए 2, बड़ा डेटा होता तो ये देखो एक और बढ़ गया, है ना आसान आंसर। इसी को कहते हैं कि आंख के सामने जादू जो चलता है ना, ऐसे ही होता है। सब चीज है आपके पास, लेफ्ट है, राइट है, सर्च है, फाइंड है, इज नंबर है, इज टेक्स है, इज ऑड है, इज इवन है। आप देख रहे हैं कि वो सब जो क्या था कल, तो कितना आसानी से 35 एकदम एक झटके में उड़ा दिए। उससे बाहर निकले हैं अभी तक हम लोग, उससे बाहर नहीं लिखे, बस उसी को लॉजिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसी को अगर हमें एक बार में बनाना रहता तो क्या होता। सबसे पहले होता, नहीं इफ क्यों, इफ से तो शुरू ही नहीं करना कभी भी, शुरू भी वहीं से करना है, बट ये अलग अलग कॉलम में नहीं करके साथ करते जाएंगे। लेफ्ट ऑफ दिस प्लस एक दूसरा कॉलम लिया था राइट ऑफ दिस, तो ये डायरेक्ट पहुंच गए ये वाला कॉलम पे। यस सर। अब इस पे लगेगा इफ, इसका आंसर ये लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन का आंसर ये ग्रेटर देन 10 हो तो ये उठा लो, नहीं तो नहीं उठा। कैसे भी करो, चाहे आप ब्रेक मोड में करो, ये हुआ ब्रेक मोड में आंसर देना, और या एक्सपर्ट लेवल, ये होता है एक्सपर्ट लेवल, तो एक्सपर्ट लेवल पे दो, एक बार में दो, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि ये बहुत आसान है और ये बहुत टफ है, बस खाली कनेक्ट करना सीख जाइए। और मैं बता रहा हूँ जो लोग 10-10 साल से एक्सेल पे काम करते हैं उनको भी ये लॉजिक ही नहीं पता है कि ऐसे करके करना चाहिए। वो गलती क्या कर बैठते हैं, इफ से शुरू करते हैं और कहीं एक भी बेचारे की ब्रैकेट छोटा हो गया, उसका सत्यानाश। इसीलिए बोलते हैं कि फॉर्मूले से क्लियर करते चलो। देखो लेफ्ट से ये क्लियर हो गया, राइट से ये क्लियर हो गया, अब दोनों को जोड़ दिया तो ये दोनों का, अब लास्ट में हमें वो मिल गया जिसके बेस पे हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ तक पहुँचना है, यही चीज़ आपको अलग करेगा। अच्छा, ये लॉजिक जो अभी लॉजिक बना रहे हो, कल के डेट में आप VBA करोगे, SAS करोगे, R करो, पाइथन करो, ये लॉजिक सब जगह चलता है। ये मत सोचना कि एक्सेल का लॉजिक है। यहाँ कितने ऐसे ऐसे इंजीनियर को देखे हैं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर की बात करता हूँ, जो अपने आप को पाइथन मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट मानता है, एक्सेल के इफ़ पे आके फेल हो जाता है। तो कैसे मान लूँ आपको कि आपको बहुत ज़्यादा पाइथन में लॉजिक लगा रहे हो, जब इतना इजी लॉजिक लगा नहीं रहे हो तो वहाँ आके तो क्या आपके पास एक चिप थोड़ी ना ब्रेन में लग जाता है। जस्ट ये होता है कि अगर हम एक सिलसिलेवार ढंग से चलेंगे तो लॉजिक इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि सेम ही लॉजिक, आप VBA करोगे सेम लॉजिक पड़ता है, पाइथन करोगे सेम ही लॉजिक पड़ता है, SAS तो और भी सेम लॉजिक है, बट SAS आउटडेटेड हो गया करीब करीब मार्केट में। बहुत कम कंपनीज है जो SAS यूज़ करती है। पाइथन की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये? यस सर। तो आप देख रहे हो कि कैसे हम वही सारे फंक्शंस को यूज कर रहे हैं जो फंक्शन हमने पढ़ा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं एक बस क्वेश्चन। लॉजिक लगा के एडवांस में कन्वर्ट करते हैं। एडवांस क्या है, वो तो बेसिक ही है, ज़बरदस्ती इसको एडवांस बना रहे हो। कुछ आदमी नहीं होता कि कोई काम को इतना घुमा फिरा के ना कॉम्प्लिकेटेड शो करता है, तो वही तो कर रहे हैं हम, बाकी तो है तो बेसिक ही।
बेसिक यूज करना सीख गए तो एडवांस सही है। अब इसमें से बहुत सारे नाम हैं जो ए से है, जो ए से शुरू हो रहा है। मन अनंत, अंकित, अमर, अनुपम अनम, अनुपम, ये सब ए से शुरू हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से। इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए बट शुड बी कैपिटल देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। ध्यान से, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, इस बार आपको पूरा टाइम देता हूँ सोचने के लिए। देखो सवाल ये है कि ये सिर्फ ए से स्टार्ट हो रहा है वो नहीं, अब एक और लॉजिक लगा दिया जिसके नाम में कैपिटल ए है वो वाला। देखो नेम स्टार्ट्स विथ ए से स्टार्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा है। जैसे इसका आंसर तो हमने पहले ही बना लिया था, बट ये बट लगा के एक और लॉजिक इसमें आ गया, शुड बी कैपिटल देन प्रिंट। जिसका नाम का ए से स्टार्ट हो तो ए तो बहुत सारे हैं, बट उसमें भी बोल रहा है जिसका कैपिटल हो तो बोलो। सर सर फाइंड लगाएंगे। सर अपर लगेगा, इक्वल टू अपर। आपने बोला अपर लगेगा, आपने बोला फाइंड लगेगा, और किसी का कोई दिमाग चल रहा है? अपर ही है, फाइंड लगेगा। अपर बेटा कन्वर्ट कर देगा, हमें तो एक्चुअल वाले में से चाहिए ना। आप सोचो कि अगर आप बोलते हो अपर, तो अपर तो जो है वो भी, जो नहीं है वो भी, सबको तो अपर कर ही देगा। तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, कह रहा है कि जो है उसमें से जिसका कैपिटल है, तो अपर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब रहा फाइंड लगेगा। कैसे फाइंड लगेगा, ये भी तो सवाल है ना, कि फाइंड तो लगेगा, ये बात पक्की है, फाइंड लगेगा, लेकिन कैसे? क्योंकि जो फाइंड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है, बोला तो फाइंड लगेगा। तो उसमें कैपिटल कैपिटल ही लिखेंगे ना कैपिटल सर। ही लिखेंगे। अच्छा ठीक है, फाइंड अगर करते हैं देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला। अगर हम फाइंड करेंगे किसको, ए को, इसमें तो क्या होगा? ऐसा भी तो डेटा हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है। आपने बोला फाइंड करो, तो फाइंड करके ये बता दिया कि भाई इसमें पहले नंबर पे ए है, इसमें पहले नंबर पे है, इसमें चौथे नंबर पे ए है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ नेम स्टार्ट विथ ए, आपका तो इसमें 4 आ रहा है, बट ये नेहा को थोड़ी ना उठाना है, मतलब अब यहाँ तक आ गया है मामला फाइंड करने से। अब भी तो अब और एक लॉजिक सोचना पड़ेगा। ऐसा 5 क्लास ले लोगे ना, या 10 क्लास एकदम से, और क्लास सिर्फ लेना नहीं है, क्लास के बाद आपको जो R&D करना है, इसके ऊपर सरदर्दी करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अब सर यहाँ पे लेफ्ट लगेगा। लेफ्ट लगेगा। अब कैसे लेफ्ट लगेगा, क्योंकि अब तो इसके ऊपर कुछ सोचोगे ना आप। लेफ्ट पहले लगना था, बिल्कुल सही बोला। फाइंड भी लगेगा, उससे पहले लेफ्ट लगेगा। पहला काम तो हमें ये करना है, लेफ्ट लगा के पहला लेटर निकलवा लेना है, जिससे है कि बाद का जो टेंशन है, ये जो बाद में नेहा का ये हमें टेंशन कर रहा था ना, अब तो हमने पहला लेटर सबका फाइंड करवा लिया। अब इसमें लगाइए फाइंड।
विद इन द सेल, इसी में करवाना है। तो जो मिलेगा वो हो जाएगा, जो नहीं मिलेगा हो जाएगा। अब इज एरर, वेरी गुड। अब एक और फंक्शन लगा इज एरर, यहाँ पे लगाएंगे इज एरर ऑफ दिस, नहीं अब आ गया ट्रू और फॉल्स। अब लगेगा, देख रहे हो कैसे कंबाइन होता चला जाएगा। लेकिन लॉजिक अगर आपका क्लियर हो गया तो मैं बता रहा हूँ, जो 5-5 साल से एक्सेल 10 साल से पढ़ रहा है ना, उसको भी आप पीछे छोड़ सकते हो। बट बशर्ते अभी के बाद का टाइम डिपेंड करेगा कि आप कितना इसके ऊपर सोचते हो, लॉजिक लगाते हो। वीडियो को बार बार देखो, वीडियो मोड में डाल दिया है सर। आपका भी कुछ चैनल है ना? क्या चैनल है सर आपका भी है ना? चैनल को मारो गोली ना, तो चैनल लेके क्या करोगे? आप हो, हम हैं, चैनल का क्या करना सर है? वीडियो इसके बाद आपको पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। चैनल लेके क्या करोगे? चैनल तो दुनिया भर के हैं। चैनल कभी भी इस लेवल तक नहीं बता सकता आपको। है चैनल भी है, आपकी सुविधा के लिए चैनल भी है ना। इफ किसको उठाना है? ट्रू फॉल्स वाले को उठाना है ना। ट्रू वाले में तो है ही नहीं, फॉल्स वाले जहाँ जहाँ 1 था वहाँ ना फॉल्स हुआ। इफ दिस इक्वल टू फॉल्स, ये भी ध्यान रखना कि सब चीज़ पहुँचा दी है, लास्ट में ट्रू पे ले लो कि पूरा कहानी गलत हो जाए। गुड मॉर्निंग। ये देखिए, अच्छा अब आइए कि अगर इसको एक ही बार में देखिए, इसके लिए हमें 3 हेल्पिंग कॉलम करके चौथे बार में रिजल्ट निकला। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, ध्यान देते रहना, लेफ्ट ऑफ दिस, तो इसमें से पहला लेटर निकल के आ गया। यस सर। अब इसी में फाइंड करवाएंगे। यस सर। तो फाइंड जब फंक्शन लगाते तो बोलता है क्या फाइंड करना, तो मैंने बोला कैपिटल ए फाइंड करना। कहाँ? तो ये लेफ्ट से जो निकल के आया था वो यहाँ पे आके बंद होगा। तो बंद करके ना आप पहले ना उसको खींच दिया करो ताकि रिजल्ट पता चले। बीच में फंसोगे तो पूरा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। रिजल्ट हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, नहीं कॉलम 2 तक। अब इसको कन्वर्ट करना है इज एरर में। इज एरर किसी भी वैल्यू का देता है, तो यहाँ से यहाँ तक से जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारी वैल्यू है। अब उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रू और फॉल्स में। अब हमें उठाना है फॉल्स वाले को। अब इसके आगे इफ दिस इक्वल टू फॉल्स, तो अब आया इसकी बारी, नहीं तो ब्लैक। तो ये जो एक्सपर्ट जब आप बन जाओगे, मतलब थोड़ा अच्छे से फॉर्मूला जोड़ना सीखोगे, तब ऐसे बनाना। शुरुआती दौर में तो बनाना ज़रूरी है, शुरुआती दौर में बनाना ज़रूरी है। और थोड़े एक्सपर्ट मतलब ऐसा नहीं कि अपना टारगेट करना कि सर 6 महीने तक ऐसे करेंगे, 6 महीने के बाद। अभी नहीं, एक्सपर्ट मतलब हो गया कि 3-4-5 बार ऐसे ट्राई करो, और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर ऐसे ट्राई करना शुरू कर दो। क्योंकि 2 दिन के बाद थोड़ी ना इफ़ चलेगा, उस समय तो पाइवट चलने लगेगा, वी लुकअप चलने लगेगा। तो इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा आपको हर एक चैप्टर में। खूब पाइवट पढ़े हो, खूब चार्ट पढ़े हो, देखना कैसा क्या होता है एडवांस। यस सर। कोई डाउट? नो सर। मजा आया? यस सर। इसी को बोलते हैं लॉजिक। जिस दिन ऐसे सोचना शुरू कर देंगे आप, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मोटा मोटी अभी 10 से 12 तरीके हमने सिखाए, बट इसका कोई लिमिट नहीं है। 35 फंक्शन पढ़े हो, हम 35 तरह का लॉजिक लगा सकते हैं। एक के साथ कुछ किसी को भी जोड़ सकते हो। यस सर। मतलब ये एकदम से बिल्कुल वो है कि मिट्टी है, इसको जिस शेप में आपको बनाना है बना सकते हो। मूर्ति का शेप दे दो, गणेश जी का शेप दे दो, लक्ष्मी जी का दे दो, सरस्वती दे दो, हनुमान जी बना दो मुँह फुला के, नहीं। और बिना शेप का थोप थाप दो तो मुस्लिम का वो बन जाएगा, नहीं। यस सर। पूरा उसका कोई शेप नहीं देंगे, कवर टाइप का कुछ होता है, उस पर चादर एक डाल देते हैं, नहीं। तो सबकी श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से क्या होता है, एक मिट्टी को एक शेप दे सकते हैं हम लोग। यस सर। तो वही है कि आपके पास इतने बेसिक फंक्शंस हैं, उसको कैसे आप किस शेप में मूव कर सकते हो, ये पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके लॉजिक के ऊपर। और लॉजिक से पहले आपका फॉर्मूला काम करेगा, जो बेसिक फंक्शन पढ़े हैं वो। यस सर। जैसे 35 पढ़ा है, इस तरह से 35 और भी है जो बहुत आसान है। असल तो 20-25 ही है जो एडवांस है, अदरवाइज तो सब बेसिक है,
बट उसको जोड़ना और लॉजिक तक ले जाना वो एडवांस होता है। समझ में आया? सर ओके, अब एक स्टेप और चले या छोड़ दे? नहीं नहीं चलिए। एक स्टेप बहुत आसान पूछ रहा हूँ। जैसे कल हमने सिखाया था मिक्स करना, कल ही वाला क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखते हैं कि कोई प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम कितना मार्क्स लाना जरूरी है? 33 मार्क्स लाना मिनिमम जरूरी है। यस तो आपको पता करना है कि इन सारे बंदे में से कौन सा बंदा पास है और कौन सा बंदा फेल है। यस सर। तो एज पर क्वेश्चन, कल का जो क्वेश्चन था उसी को आपको बनाना है, बिना गलती किए हुए। अब हेल्पिंग कॉलम लेना है, जो लेना है वो ले लो, बट गलती मत करना, क्योंकि कल इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। आज और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो चीज़ें जो कल हमने यूज़ किया था। बताइए क्या करेंगे? पहले से टोटल करेंगे इसका। पहले टोटल करेंगे, उसके बाद टोटल ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है कि इफ़ मिनिमम marks of each subject should be greater than equal to 33, then pass, else fail। सम का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, नहीं। यस सर। ये था क्वेश्चन कल। अब सोचो आंसर। आप ट्राई करें। आप लोग भी करो, कल ही बनाया था। सर इज इक्वल टू इफ का फॉर्मूला। फिर इफ से शुरू करके गलती कर रहे हो। मैंने इतने देर से वही तो बता रहा हूँ कि कभी इफ से डायरेक्ट शुरू मत करो। सर एंड या और। पहले इफ से शुरू करोगे तो गलत हो जाएगा। यस सर। मतलब इफ से जो एक्सपर्ट, बहुत हाई लेवल एक्सपर्ट हो जाओगे तब तो आप इफ से शुरू करोगे, क्योंकि हर एक स्टेप आपको पता है। अभी रिवर्स चलना है, पहले ये सोचना है जिससे कि हम अंदर का कैलकुलेशन को चेक कर ले कि ये 33 से ज़्यादा है या नहीं है। सारे कल क्या पढ़ाया था? सर एंड तीनों को चेक करना है, इसलिए Yes, sir. एंड। अगर तीनों में से किसी एक को चेक करना रहता तो तो और, बट अभी तो फिलहाल And. एंड लगेगा। एंड में तीन लॉजिक, Yes, या sir. तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 33, या तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 33, या नहीं एंड ही बोल सकते ना, Yes, sir. एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो ऐसा करने से क्या निकलता है? ट्रू फॉल्स। अब तो इतने एक्सपर्ट हो गए कि यहीं पे इफ लगाओ। देखो इफ से करते तो कहीं ब्रैकेट में जाके गलती कर देते, लॉजिक होने के बावजूद भी गलत करते। इसलिए पहले रिवर्स चलो। देखो कोई भी ट्रेनर रिवर्स में नहीं बोलता इफ से शुरू करवाता है। और कितना भी एक्सपर्ट हो जाओगे, कहीं एक कॉमा कहीं कुछ भी गया तो यहाँ तक तो रिजल्ट आ गया ना, इसका मतलब यहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सोचना है तो यहाँ पे इफ लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, यस सर। और इसके बाद सीधे आ जाते हैं कि अगर ये इक्वल टू 33 है तो पास। ट्रू। ट्रू 33 वाला तो खेल खत्म हो गया। ट्रू होता है तो पास, पास, नहीं तो फेल। फेल। ये था क्वेश्चन का आंसर। यानी कि कल वाले पे भी मेहनत नहीं हुआ है, नहीं तो इस जवाब को मैक्सिमम लोग जवाब दे देते हैं इस क्वेश्चन का। सर पहले उसका एड्रेस होता था पर कुछ भी सोचो बट जवाब तो दो। Yes, अब sir. सोच सोच के अपने पास रखोगे, दीपावली खुद मनाओगे तो कैसे होगा, है ना। जो भी मन में आए उसको बोल दो। बोल दो। एयरटेल का बड़ा अच्छा एक ऐड आया था बहुत शुरुआती दौर में। उस समय मैं इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो में काम कर रहे थे, 2007 की बात है। उस समय दिल्ली में लॉन्च नहीं हुआ था एयरटेल, तो हम लोग इंडियन मार्केट रिसर्च की तरफ से एयरटेल के लिए काम करते थे कि एयरटेल को लॉन्च करने से पहले जो एग्जिस्टिंग हमारे
क्लाइंट थे उस समय एग्जिस्टिंग में, रिलायंस का बोलबाला था और BSNL का, यस सर। MTNL स्पेशली, MTNL यहाँ बोलते हैं, इन दोनों का बोलबाला था। बोलबाला ये था कि अगर टेलीफोन ख़राब हो गया तो 10 दिन तक ठीक नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, ऐसे कॉन्सेप्ट थे। रिलायंस उस कॉन्सेप्ट को ठीक किया कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब टेलीफोन ख़राब है, आवाज़ घरघराहट की आ रही है तो आ रही है, महीने दिन तक ठीक नहीं करता था, इतने बोला वाला था MTNL BSNL वालों। जब रिलायंस आया उस समय, तो रिलायंस ने एक चीज़ कर दिया कि कस्टमर केयर स्ट्रॉन्ग किया। कस्टमर केयर क्या स्ट्रॉन्ग किया कि अगर किसी की कंप्लेन है तो तुरंत सुनी जाएगी, 24 घंटे वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि 24 घंटे के अंदर आप जाके सॉल्व करो। बट उस समय रिलायंस थोड़ा पुअर था, उसका नेटवर्क टावर वगैरह लगने का काम हो ही रहा था, सस्ते प्लान तक भी ले आए थे। 501 प्लान 2000 मेरे समझ से 3 में आया था, 2002-3 में आया था, 501 रुपया में अनलिमिटेड बात करने वाला। लेकिन मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, जब दिल्ली में हम लोग IMRB के लिए काम करते थे। तो वहाँ पे उस समय मुंबई में ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन में एयरटेल था, दिल्ली में लॉन्च नहीं हुआ था। उसी समय हम लोगों की टीम ने एयरटेल को लॉन्च किया था। उस समय हम लोग सुनील मित्तल से मिले भी थे ली मेरिडियन में। सो बेसिकली क्या हुआ कि जब हमने पूरी एनालिसिस, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो क्या करता था ना, एनालिसिस करता था कि क्या दिक्कत है। तो BSNL वाले तो एकदम बस वो समझ लो सरकारी कंपनी, वो तो सुनेगा ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट पे चलता था। और रिलायंस के साथ मजबूरी थी कि इसका कस्टमर केयर तो ठीक था, बिलिंग की समस्या थी, सबसे ज़्यादा नेटवर्क, सबसे ज़्यादा मतलब 100 लोगों में बात करो तो 60 लोग नेटवर्क का इशू बताता था। एयरटेल वालों ने क्या किया कि BSNL के कंप्लेन में जो मेन बात आई, उस बात को ध्यान में रख के रिलायंस से बात किया, उस बात को ध्यान में रख के मतलब पहले टावर सब चीज़ ठीक किया, उसके बाद इन्होंने सर्विसेज दी। हालांकि ठीक होते होते इनको भी 2-3 साल लगा, लेकिन लॉन्च हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से। अभी भी ओवरऑल बात करोगे तो एयरटेल बेस्ट है, जियो हो या रिलायंस हो या MTNL हो, BSNL, डॉल्फिन आया था उस समय, डॉल्फिन था मोबाइल नेटवर्क के लिए, डॉल्फिन था। तो वही चीज़ें होती कि रिसर्च वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अभी तक सीधा सीख रहे थे वो नॉर्मल बात था, अब ये रिसर्च वर्क काइंड ऑफ हो गया कि सब चीज़ों को आप प्लान्ड वे में करो, एक एक स्टेप्स को क्लियर करते हुए चलो। क्लियर करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी। अब प्रैक्टिस कर लेना। अब 2 दिन की छुट्टी है, कल दीपावली मनाना, 8 घंटे पटाखे फोड़ो, जो करना है वो करो, दीप जलाओ, लेकिन 2 घंटे इसके लिए भी निकालना। आज तो आप 3-4 घंटे निकाल लेना, क्योंकि आज छोटी दीपावली है। मंडे को हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है सर? मैं ट्यूसडे कहीं जा रहा हूँ। आप हो? यस सर। कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं मंडे या ट्यूसडे जैसा भी होगा, ठीक है ना? ठीक है।